शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में बगावत हो गई है। बगावत भी शी की कम्युनिस्ट पार्टी या चीन की सामान्य जनता से नहीं, बल्कि चीन के सेना के बड़े बड़े अधिकारी शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। शी जिनपिंग को जब तख्ता पलट की साजिश की भनक लगी तो उन्होंने पीएलए में उथल पुथल मचा दी। चीनी सेना के टॉप जनरलों को चुन चुनकर बर्खास्त किया जा रहा है। बीते कुछ महीनों में चीनी सेना के कई बड़े अधिकारी या तो गायब हो चुके हैं या फिर बर्खास्त करके जेल में डाले जा चुके हैं। ताइवान का युद्ध लड़ने से पहले जिनपिंग को अपनी ही सेना के जनरलों से जंग लड़नी पड़ रही है। हालात एकदम गृह युद्ध वाले हो गए हैं। देखिए शी का शुद्धिकरण, गृह युद्ध का पहला चरण। जिनपिंग को बगावत का डर, गायब सेना के बड़े बड़े अफसर। चीन सेना करप्शन का गढ़, शी के विस्तारवाद पर ग्रहण। गुस्से में लाल सुल्तान, एन ब्रिगेड का कमांडर बर्खास्त। शी का शुद्धिकरण, गृह युद्ध का पहला चरण। चीन में शी जिनपिंग के लिए आपातकाल चल रहा है। लाल सेना में बगावत हो गई है। शी की सेना ने जिनपिंग का ऑर्डर मानने से मना कर दिया है। चीन में गृह युद्ध का पहला चरण शुरू हो गया है। इसलिए बौखलाए जिनपिंग एक के बाद एक अपने ही जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। सबसे नई खबर है कि शी ने पीएलए के रॉकेट फोर्स के चीफ ली यू चाओ को बर्खास्त कर दिया है। रॉकेट फोर्स के डिप्टी चीफ झेंग झेंग होंग को भी बर्खास्त कर दिया है। जिनपिंग के खिलाफ लाल सेना में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं। इस कदर बौखला गए हैं कि एक के बाद एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे ताकतवर अफसरों को ही हटाते जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने अचानक लाल सेना की सबसे पावरफुल विंग यानी रॉकेट फोर्स में आमूलचूल बदलाव कर दिए हैं। पाकिस्तान की सैन्य तख्ता पलट वाली बीमारी चीन तक पहुंच गई है। लाल सेना जिनपिंग के जुल्म से इस कदर परेशान हो गई है कि शी के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को संभाल पाना मुश्किल हो गया है। पीएलए के जनरल जिनपिंग के उटपटांग आदेशों से परेशान है और जिनपिंग पीएलए के जनरलों की नाफरमानी से। इसलिए जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वें स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले सेना के बड़े अधिकारियों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। चीन के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले ली यू चाओ और उनके डिप्टी को रेड आर्मी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री केन गैंग को लापता होने के बाद शी ने बर्खास्त कर दिया था। सवाल यह है कि चीन के बड़े पदों पर बैठे ताकतवर लोग अचानक गायब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विदेश मंत्री केन गैंग के बाद शी जिनपिंग ने अब परमाणु हथियारों को देखने वाले जिन दो महत्वपूर्ण लोगों की छुट्टी की है, उनके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पीएलए रॉकेट फोर्स के मुखिया जनरल ली यू चाओ और उनके नायब पिछले 2 महीने से लापता है। पीएलए के 96वें स्थापना दिवस से पहले शी जिनपिंग ने पूर्व डिप्टी नेवी चीफ वैंग होबेन और पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य जू जीहेंग को चीन के एटम बमों की जिम्मेदारी दी।
चीन में विदेश मंत्री अचानक गायब हो जाता है। चीन के एटम बमों की देखरेख करने वाले सबसे बड़े अधिकारी के बारे में किसी को खबर नहीं है। पीएलए रॉकेट फोर्स में नंबर 2 भी गायब हो गया है। ये घटनाएं संकेत दे रही हैं कि चीन में जबरदस्त उथल-पुथल का दौर चल रहा है। चीन से खबरें आ रही थी कि शी जिनपिंग की नीतियों की वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भयानक असंतोष का माहौल है। अप्रैल के बाद यानी बीते 3 महीनों में ही पीएलए के कम से कम 4 बड़े अधिकारियों ने खुदकुशी कर ली है। कई बड़े अधिकारी रातों रात गायब हो गए हैं। दर्जन भर से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को भी शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार कानून के आधार पर बर्खास्त कर दिया है। चीन की लाल सेना और शी जिनपिंग की सरकार में किस कदर निराशा घर कर गई है, इसे समझना हो तो पीएलए के 96वें स्थापना दिवस की सबसे नई परेड का वीडियो देखिए। इसमें ना तो पिछली परेड की तरह भव्यता दिखाई दे रही है और ना ही उत्साह। ये पहली बार है जब स्थापना दिवस समारोह के झंडारोहण कार्यक्रम में सेना की सिर्फ 3 टुकड़ियां ही शामिल हुई हैं। शी जिनपिंग भी कार्यक्रम से नदारद रहे। ये दिखाता है शी अपनी ही लाल सेना से नाराज है और रेड आर्मी के पुराने अधिकारियों से शी की सरकार का टकराव हो रहा है। शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पीएलए की उस विंग में हुई बगावत है जिसके दम पर वो दुनिया के 7 समंदरों को फतह करने का सपना देखते हैं। शी जिनपिंग ने पीएलए की रॉकेट फोर्स के लिए बीजिंग का खजाना खोल रखा है, लेकिन अमेरिका से टकराने और ताइवान को जल्दी जीत लेने की अंधी महत्वाकांक्षा में शी जिनपिंग इस कदर उतावले हो गए हैं कि पीएलए रॉकेट फोर्स में खलबली मची हुई है। एक के बाद एक लाइव फायर ड्रिल और 24 घंटे युद्ध की तैयारियों में लाल सेना के सैनिकों पर इतना दबाव बना दिया है कि वो अपना आपा खो रहे हैं। चीनी सेना इस कदर दबाव में है कि पीएलए के ज्यादातर पुराने जनरल शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। पीएलए रॉकेट फोर्स में बगावत की आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद है। कुछ दिन पहले चीन की परमाणु फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी की रहस्यमयी मौत के बाद हालात शी के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं और इसीलिए शी जिनपिंग अधिकारियों को बर्खास्त करके बगावत को चलना चाहते हैं। पीएलए की रॉकेट फोर्स के अधिकारी खुदकुशी कर रहे हैं, गायब हो रहे हैं या बर्खास्त किए जा रहे हैं। जिनपिंग बेदर्दी से बगावत को कुचल देना चाहते हैं। उन्हें चीनी सेना के जनरलों पर यकीन नहीं रह गया है। इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ही पूरे मामले में कमान संभाल ली है। लेकिन यह बगावत रॉकेट फोर्स में ऊपर के अधिकारियों से लेकर सबसे निचले सैनिक तक फैल गई। रॉकेट फोर्स के पास चीन के परमाणु बम और किलर मिसाइलों की पूरी जिम्मेदारी है। रॉकेट फोर्स के पास चीन के परमाणु बम और किलर मिसाइलों की पूरी जिम्मेदारी है। चीन ने साल 2015 में अपनी रणनीतिक मिसाइल फोर्स का नाम पीएलए रॉकेट फोर्स कर दिया था। पीएलए की ये यूनिट रणनीतिक और सामरिक मिसाइलों के जखीरे को संभालती है।